बच्चों, आज हम लोग बर्नौली प्रमेय के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष एवं गुरुत्व शीर्ष। चूंकि बर्नौली प्रमेय के अनुसार P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक होता है, अतः इस समीकरण को रो जी से भाग देने पर P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस एच बराबर नियतांक होगा, क्योंकि द्रव के लिए रो इंटू जी स्वयं एक नियतांक है। इस समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं ऊंचाई h की विमा L के समतुल्य है, इसलिए P अपान रो जी को दाब शीर्ष, V स्क्वायर अपान 2g को वेग शीर्ष एवं H को गुरुत्व शीर्ष कहते हैं तथा इनके योग को संपूर्ण शीर्ष टोटल हेड कहते हैं। बर्नौली प्रमेय को अब इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग अर्थात संपूर्ण शीर्ष सदैव नियत होता है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। वेंचुरी मीटर। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में जल के प्रवाह की दर की जा सकती है। इसमें क्षैतिज नली एक स्थान y पर संकरी होती है। x तथा y पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां जुड़ी होती हैं। माना नली के बिंदुओं x तथा y पर नली के परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और A2 तथा द्रव के प्रवाह का वेग V1 एवं V2 है, तब अविरतता के सिद्धांत से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 या A1 अपान A2 इक्वल टू V2 अपान V1 होगा। यदि द्रव का घनत्व रो एवं x तथा y पर द्रव के दाब P1 और P2 हों, तो बर्नौली प्रमेय से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर या P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर या इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1। यदि ऊर्ध्व नलियों में द्रव के तलों का अंतर h हो, तो दाबांतर P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच होगा। इसलिए रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। इस प्रकार हल करने पर V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा। यदि नली में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन Q हो, तो Q बराबर A1 V1 होगा। यहाँ V1 का मान रखा जाए तो Q इक्वल टू A1 अंडर रूट 2GH A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर या
Q इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर नलियों में द्रव के तलों के अंतर H का मापन करके नली में प्रवाहित द्रव की दर ज्ञात की जा सकती है। द्रव के बहिःस्राव का वेग, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड। मान लीजिए किसी टंकी में H ऊंचाई तक जल भरा है तथा जल के स्वतंत्र तल से H गहराई पर एक छिद्र है। द्रव का घनत्व रो एवं वायुमंडलीय दाब P है तथा छिद्र से द्रव के बाहर निकलने का वेग V है। द्रव के स्वतंत्र तल एवं छिद्र दोनों ही स्थानों पर वायुमंडलीय दाब P है, अतः बर्नौली प्रमेय से द्रव के स्वतंत्र तल एवं छिद्र के स्थान पर प्रवाह की संपूर्ण ऊर्जा बराबर होगी। इसलिए P प्लस 0 प्लस रो जी H इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी इंटू H माइनस H, या हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू रो जी H, या V इक्वल टू अंडर रूट 2GH। इसे टोरिसेली प्रमेय भी कहते हैं, जिससे स्पष्ट है कि H ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 है के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GH से v स्क्वायर इक्वल टू 2GH या v इक्वल टू अंडर रूट 2GH होगा। यही द्रव द्वारा स्वतंत्र तल से छिद्र तक गिरने में प्राप्त वेग है। अतः छिद्र से द्रव के बहिःस्राव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक गिरने में प्राप्त कर लेता है। द्रव की क्षैतिज परास। छिद्र से निकलने के बाद द्रव परवलयाकार मार्ग पर चलकर उसके आधार से x दूरी पर गिरता है। यदि छिद्र से आधार तक h माइनस h दूरी गिरने में लगा समय t हो तो गति के द्वितीय समीकरण से h माइनस h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर या t इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस h अपान g होगा। अतः दूरी x बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय अर्थात x बराबर अंडर रूट 2GH इंटू अंडर रूट 2h माइनस h बाई जी। इसलिए x बराबर 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h। स्पष्ट है कि टंकी में छिद्र h गहराई पर हो या h माइनस h गहराई पर हो, दोनों ही स्थितियों में द्रव की परास एक समान होगी। x का मान अधिकतम होने के लिए स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होना चाहिए, या 2h इक्वल टू h अथवा स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। स्पष्ट है कि द्रव की परास अधिकतम होने के लिए छिद्र टंकी की दीवार में मध्य में होना चाहिए और इस दशा में इसकी अधिकतम परास x इक्वल टू h होगी। मैग्नस प्रभाव। टेनिस
तथा क्रिकेट में जब गेंद स्पिन करते हुए फेंकी जाती है तो यह सरल रेखा पर न चलकर वक्राकार पथ पर चलती है। इसे गेंद का स्विंग कहते हैं। स्पिन करती हुई गेंद के साथ उसके चारों ओर की वायु भी घूमती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। गेंद द्वारा पीछे छोड़े गए स्थान को भरने के लिए आगे से वायु पीछे की ओर, मान लीजिए v वेग से जाती है, तो स्पष्ट है कि गेंद के ऊपर वायु का प्रभावी वेग v माइनस यू, जबकि नीचे से जाने वाली वायु का वेग v प्लस यू होगा। अतः बर्नौली प्रमेय के अनुसार गेंद के ऊपर वेग कम होने के कारण दाब अधिक होगा एवं नीचे की ओर का दाब कम होगा। फलस्वरूप गेंद पर ऊपर से नीचे की ओर एक प्रभावी दाब कार्य करता है। इस दाबांतर के कारण गेंद नीचे की ओर झुकते हुए वक्र पथ पर चलती है। इसी को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। वायुयान के पंखों की आकृति। बर्नौली प्रमेय का उपयोग वायुयान के पंखों की आकृति निर्धारित करने में किया जाता है। पंखों की आकृति इस प्रकार रखी जाती है कि उसके ऊपर की वक्रता अधिक होती है। सामने का किनारा गोल एवं पिछला किनारा चपटा होता है। पंखों द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए पीछे जाती हुई वायु जो पंखों के ऊपर से जाती है, उसे अपेक्षाकृत अधिक मार्ग तय करना पड़ता है, जिससे उसका नीचे से गुजरने वाली वायु की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण पंख के ऊपर वायु का दाब कम, जबकि पंख के नीचे वायु का दाब अधिक होता है। यह दाबांतर P2 माइनस P1 वायुयान को उत्थापक बल L प्रदान करने में सहायक होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।